Hey guys, welcome back to another video of AKG। भाई साहब, we already talked about the two horses of La Liga। हमने बात ऑलरेडी कर रखी है बार्सिलोना के बारे में, हमने बात कर लिया एथलेटिको मैड्रिड के बारे में कि कैसे एथलेटिको मैड्रिड को आप जो है वो हल्के में नहीं ले सकते हैं। एंड वी आर फॉरगेटिंग अबाउट द चैम्पियंस ऑफ स्पेन, वी आर फॉरगेटिंग अबाउट द गैलेक्टिकोस ऑफ द स्पेन, रियल मैड्रिड। आज की वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट रियल मैड्रिड की ऑल दो ट्रांसफ़र विंडो वैसी नज़र नहीं आई जैसा रियल मैड्रिड फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब बिडिंग हुई एम्बाप्पे के लिए वी ऑल वर थिंकिंग कि यार पेरिस एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। एम्बाप्पे डिडंट टर्न अप टू बी मैड्रिड प्लेयर इस ट्रांसफ़र विंडो में, बट ही विल बी अ मैड्रिड प्लेयर अगले ट्रांसफ़र विंडो में। तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बट स्टिल विदाउट एम्बाप्पे टू, भाई साहब दे आर लुकिंग फिनोमिनल। आप हल्के में नहीं ले सकते हो रियल मैड्रिड को भी। ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड ऐसी टीम है जो मैं हमेशा कहता हूँ इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में गोना टॉक अबाउट द रियल मैड्रिड का स्क्वाड की कैसे हमको रियल मैड्रिड की स्क्वाड नज़र आ रही है, क्या स्क्वाड डेप्थ है, क्या फॉर्मेशन हो सकती है, एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम रियल मैड्रिड दिस सीजन। आज की वीडियो में तुमको सब जानने को मिलेगा। बट हाँ, बिफोर स्टार्टिंग टुडेस वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक वन फुटबॉल फॉर कंटिन्यूइंग द स्पॉन्सरशिप ऑन आवर चैनल। वन फुटबॉल इज द बेस्ट फुटबॉल ऐप फॉर ऑल द फुटबॉल फैंस आउट देयर। अगर तुम फुटबॉल फैन हो तो वन फुटबॉल ऐप डाउनलोड करना बनता है, क्योंकि तुमको दुनिया जहाँ की फुटबॉल न्यूज़ जो है वो वन फुटबॉल ऐप में मिल जाती है यार। भाई तुमको लाइव मैचेस के लाइव स्कोर भी मिल जाएंगे, टाइमिंग भी मिल जाएगी, टीम शीट भी मिल जाएगी, लाइव कमेंट्री भी मिल जाएगी। हर एक चीज़ फुटबॉल की अवेलेबल है वन फुटबॉल ऐप में। देरी किस बात की है, फ्री ऐप है, तुम जैसे फुटबॉल फैन के लिए बनाई गई है। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना ज़रूर। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द रियल मैड्रिड की टीम। सो या सबसे पहली बात तो थोड़े से हमको डिपार्चर्स देखने को मिले क्लब से, थोड़े से दर्दनाक डिपार्चर्स थे फॉर मैड्रिड फैंस। रामोस, वरान, है ना, बड़े बड़े नाम, साथ ही साथ उनका फेवरेट मैनेजर ज़िडान भी जो है वो जाते हुए नजर आए क्लब से। बट डॉन एंचेलोटी इज बैक, एंड अब डॉन एंचेलोटी को ना हल्के में नहीं ले सकते। डॉन एंचेलोटी भाई बहुत कातिलाना मैनेजर हैं। एक चीज़ समझ में आ गई मुझे रियल मैड्रिड की शुरुआत के 3-4 गेम्स देखने से कि डॉन एंचेलोटी इज प्रीफरिंग अ 4-3-3 वाला फॉर्मेशन। ओल्ड मैनेजर है लेकिन नई सी स्क्वाड है, बट सेम ओल्ड लाइनअप है, 4-3-3 वो प्रीफर कर रहे हैं। एंड मोर ओवर ही इज़ ऑल्सो प्रीफरिंग बेल, वो बेल को खिलवाते हैं। एंड बेल से उन्होंने गोली मरवाया है, कहा है ना, एक गोल शायद बेल ने मारा भी है, तो बेल का भी यूज़ करा जा रहा है एंचेलोटी के द्वारा। लेकिन यू नो व्हाट, बिफोर स्टार्टिंग दी डिस्कशन अबाउट द स्क्वाड, लेट्स लुक अपॉन द ट्रांसफर्स ऑफ रियल मैड्रिड की कौन कौन प्लेयर जो आए हैं उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। सो द वेरी फर्स्ट ट्रांसफर वॉज ऑफ डेविड एल्बा फ्रॉम बायर्न। फ्री ट्रांसफ़र है, डिफेंडर है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और डिफेंडिंग के मामले में फिजिकलिटी कह लो, अग्रेशन कह लो, एक अब देखो रामोस क्या है ना, लेजेंड आदमी है, ठीक है, उससे कंपैरिजन बनता नहीं है, बट एक वैसे ही सुलझा हुआ प्लेयर डेविड एल्बा नज़र आता है। ही ऑल्सो लाइक्स टू अटैक एज वेल, जैसे रामोस भी थे। सो या डेविड एल्बा इज़ एन गुड रिप्लेसमेंट फॉर सर्जियो रामोस। दूसरा जो है वो जीसस वेलायो आए हैं। वेलायो जो है वो ग्रेनाडा से आए हैं, लोन में गए थे, इस सीजन वापस आए हैं। इज़ अ गुड डिफेंडर, 24 साल के, बैकअप यूज़ किया जा सकता है। एक और है जो लोन से आया है, मिडफील्डर है, सेबालॉस, आर्सेनल से आया है। ही इज़ गुड, बट आई डोंट थिंक उसको ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। एक और मिडफील्डर है जो नया आया है, 18 ईयर ओल्ड कैमाविंगा, दी वंडर किड अगर हम इसको कहते हैं तो कैमाविंगा है। ऑफ कोर्स फ्रांस के हैं ये, और मेरे ख्याल से ये रेन से आए हैं। पैसे दिए गए हैं 31 मिलियन फ्रॉम कामाविंगा, रियल मैड्रिड ने पे करे हैं रेंस को, और ये आया है 18 साल का, यंग है काफ़ी ज़्यादा और प्रॉमिसिंग है। मतलब इसको एक समय लोग कहते थे कि ये वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर बनने वाला है फ्यूचर का। एंड मैंने जितनी हाइलाइट्स वगैरह देखी कामाविंगा की, मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ में आ गई कि यार इस बंदे का ना बॉल रिटेंशन करने का क्वालिटी बहुत अच्छा है। ही नोज़ हाउ टू स्टॉप प्लेयर्स फ्रॉम टेकिंग द बॉल फ्रॉम हिज फुट, मतलब वो पोजिशन लॉस नहीं करेगा तुमको मिडफील्ड में, वो पास करके ही देगा एट दी एंड। तो ही इज़ अ वेरी गुड टैलेंट, ऑफ कोर्स शाइन करेंगे रियल मैड्रिड में, कोई डाउट नहीं है। अटैक के बारे में बात कर रहा हूँ तो गैराथ बेल वापस आए हैं फ्रॉम स्पर्स लोन से, और ऑफ कोर्स लूका जोविच भी जो है वो वापस आए हैं लोन से। एम्बाप्पे लग रहा था बट हो नहीं पाया। लेट्स टॉक अबाउट द स्क्वाड। यार देखो ट्रांसफर्स तो अच्छे हुए हैं, नो डाउट। एल्बा इज़ अ गुड ट्रांसफर, कामाविंगा इज़ अ ट्रांसफ़र जो फ्यूचर के लिए सेट है, एंड ही इज़ अ वंडर किड टू बी रियली ऑनेस्ट, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। और मैं एक बात बताऊँ ना तुम्हारे सामने, मैं स्क्वाड रखूँगा, स्क्वाड डेप्थ रखूँगा
तुमको लगेगा कि यार भाई यू नो व्हाट, डिफेंस में प्रॉब्लम है, अटैक इज़ नॉट लुकिंग दैट शार्प, मिडफील्ड ओल्ड सी हो गई है। बट देन मैं याद करता हूँ पिछला सीज़न जहाँ पे इससे भी थोड़ी सी बेकार स्क्वाड थी मैड्रिड की। रामोस नहीं थे, इंजर्ड थे पूरे सीज़न, एंड स्टिल मैड्रिड जो है वो आखिरी मैच तक ला लीगा में टिकी हुई थी। सेमीफाइनल्स पहुंचे थे चैंपियंस लीग के, एंड दे लॉस्ट टू द चैंपियंस ऑफ यूरोप, जो आगे जाकर के चैंपियंस बन गए, चेल्सी से हारे थे उन लोग। सो यू नो व्हाट, अगर मैड्रिड उस टीम से ऐसा कुछ कर सकती है तो दिस टीम इज लुकिंग वेरी शार्प, वेरी ब्रांड न्यू। यहाँ पे ना गेम हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट दिस स्क्वाड बिना टाइम वेस्ट करे हुए। सो या सबसे पहले तो यार अटैक के बारे में बात करेंगे। अटैक लीड करते हैं करीम बेंजिमा, बहुत बेहतरीन स्ट्राइकर है, वन ऑफ द अंडररेटेड स्ट्राइकर मैं कह सकता हूँ। इस सीज़न उन्होंने 3 गेम खेला है, 2 गोल 3 असिस्ट ऑलरेडी मार दिया है। पिछले सीज़न के बारे में बात कर लूँ, 46 गेम खेल करके 30 गोल मारा है और 9 असिस्ट दिया है। भाई साहब करीम बेंजिमा लीड करते हैं अटैक को रियल मैड्रिड के। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विनीशियस जूनियर तो है ही, बट अब ईडन हज़ार्ड वापस आ चुके हैं। और जब ईडन हज़ार्ड अपने वापसी में हो, अपना जब वो गेम खेलता है ना यार, तो फिर फिनिशियस कुछ नहीं है। ईडन हज़ार्ड है भाई साहब। ऑल दो पिछला सीजन वॉज नॉट दैट गुड, 21 गेम खेल करके 4 गोल 1 असिस्ट। आई नो इंजरी प्रोन सीज़न रहा, बट इस सीज़न में भाई साहब 3 गेम खेल के 1 असिस्ट दिए हैं। ही इज़ गेटिंग बैक टू दी ट्रैक, अच्छे नज़र आ रहे हैं, एंड आई एम प्रिटी श्योर ईडन हज़ार्ड विल शाइन एट मैड्रिड इस सीज़न फिलहाल। लेट्स टॉक अबाउट विनीशियस जूनियर। ऑफ कोर्स जब ईडन हज़ार्ड हमको नहीं नज़र आएंगे, विनीशियस जूनियर को चांस मिलेगा, एंड ही इज़ अ गुड प्लेयर, अच्छा प्लेयर है। पिछले सीज़न ही प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स फ्रॉम मैड्रिड, 49 गेम्स खेल करके 6 गोल 7 असिस्ट। इस सीज़न पर्टिकुलरली 3 गेम खेल करके 3 गोल उसने मार दिए हैं। ही इज़ अ गुड प्लेयर, हैट्रिक था मेरे ख्याल से एक गेम में। सो या विनीशियस जूनियर इज़ अ गुड विंगर मैं कह सकता हूँ। थोड़ी सी फिनिशिंग गड़बड़ सी है, बट वो इम्प्रूव हो जाएगी क्योंकि यंग है काफ़ी ज़्यादा। अगर मैं स्क्वाड डेप्थ के बारे में बात कर लूँ, स्ट्राइकर के रोल में तो लूका जोविच आते हैं। लूका जोविच लोन में चले गए थे पिछले सीज़न, लेकिन ना एक बात मुझे खटकती है कि लूका जोविच से ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं फैंस। वो मैड्रिड फैंस ही नहीं, वो इन जनरल फुटबॉल फैंस भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये स्ट्राइकर है, मैड्रिड खरीदी है तो ही विल इवेंचुअली स्कोर गोल्स। क्योंकि अगर कोई भी बंदा मैड्रिड में जाता है ना, तो एक ये इमेज सी बन गई है कि यार मैड्रिड प्लेयर है ना तो ये परफॉर्म करके दिखाएगा। लूका जोविच केवल 22 साल का लौंडा है यार, लेट्स गिव हिम सम टाइम, देखो तो क्या होता है। जब तक करीम बेंजिमा लीड कर रहे हैं तब तक कोई लोड नहीं है। लूका जोविच 22 साल का है, ही डज नॉट बिलोंग्स टू अ नेशन जो बहुत बेहतरीन है यूरोप में, जहाँ उसको ज़्यादा गेम खेलने का टाइम मिले। टाइम लगेगा शाइन करने में, बट वो शाइन करेगा। ही हैज़ दैट टैलेंट, इसलिए मैड्रिड खरीदे नहीं, इसलिए बार्सिलोना में पीछे पड़ी हुई थी इस बंदे के। ऑफ कोर्स मैरियानो डियाज भी हैं वहाँ पे, जो 22 गेम खेल करके 1 गोल मारे थे पिछले सीजन। नॉट दैट गुड ऑफ अ प्लेयर, बट या ही इज़ अ गुड प्लेयर। एक सेकेंड, या सो ये हो गई अटैक के बारे में बात। अगर मैं राइट हैंड साइड के बारे में बात करूँ तो ऑफकोर्स गेराथ बेल को यूज़ किया जा रहा है हमारे डॉन एंचेलोटी के द्वारा। गेराथ बेल अच्छे प्लेयर हैं, पिछले सीजन स्पर्स में गए थे। आई डोंट हैव दी स्टैट्स राइट नाउ विथ मी, बट शार्प हैं यार, गोल वगैरह मार देते हैं। इस सीज़न अभी शायद उसने 1 गोल मारा है, 3 गेम खेल करके 1 गोल उसने मारा है। ऑफकोर्स उसके नीचे अगर मैं स्क्वाड डेप्थ के बारे में बात करूँ तो असेंसियो आ जाते हैं। असेंसियो का रिडेम्पशन सीजन होगा ये। अगर वो इस सीज़न परफॉर्म नहीं करेगा मैड्रिड में तो मोस्ट प्रोबेबली मैड्रिड उसको जो है वो ऑफलोड करेगी अगले सीजन। सो या असेंसियो का ये एक रिडेम्पशन सीजन रहेगा। एंड ऑफ कोर्स उसके नीचे रॉड्रिगो भी है, जो वंस इन अ वाइल आकर के काम करके चल जाता है अपना। आई रिमेंबर दैट मैच जहाँ पे रॉड्रिगो को एल क्लासिको मिलाया था और इसने गोल मार दिया था, मुझे याद है। लेट्स टॉक अबाउट द आइकॉनिक मिडफील्ड ऑफ मैड्रिड। मैं इस मैड्रिड के मिडफील्ड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, टू बी रियली ऑनेस्ट यार। अगर मेरे को पूछो कि यार एज एन बार्सिलोना फैन इवन यू नो व्हाट, तुम मेरे को बताओ यार, शावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स के बाद कौन सा मिडफील्ड रहा हो तुमको अच्छा लगता है, तो मैं कहूँगा मॉड्रिच, कैसामीरो एंड टोनी क्रूज। ये मैं भाई मेरे फेवरेट हैं। आई लव द मिडफील्ड कॉम्बिनेशन। जब वो पासिंग वगैरह होती है ना यार तो मेरा लार चू आ जाता है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट लूका मॉड्रिच। ही विल बी टर्निंग 36 दिस सीजन। आई नो थोड़ा सा एज वेज नज़र आ रहा है, बट स्टिल यार क्लास है बंदे में। 48 गेम्स खेला था पिछले सीजन, 6 गोल 6 असिस्ट के साथ। लूका मॉड्रिच विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर मैड्रिड दिस सीजन एज वेल। देखते हैं कब तक जो है वो अपनी स्कूटी को चलाते हैं, बट आई थिंक ही विल बी
एक आध 2 साल के लिए तो एट मैड्रिड के मिडफील्ड का स्टार्टर। ऑफ कोर्स अगर मॉडरिच हमको नज़र नहीं आता है उतने अपने क्लास में, तो इसको को जो है वो चांस दिया जा सकता है इन स्मॉलर गेम्स जहाँ पे ला लीगा में वो नहीं मिड टेबल बॉटम टेबल वाले टीम्स आ जाते हैं जहाँ पे हमको मॉडरिच को रिस्क नहीं करना है। वी कैन गिव टाइम टू इसको एज वेल। इसको का भी ये रिडेम्पशन सीजन होगा। अगर इसको अपने आप को इस समय नहीं प्रूव करा तो अगले सीजन जो है वो इसको को भेजा जाएगा मैड्रिड के द्वारा। सीडीएम के पोजीशन के बारे में बात कर लूँ तो भाई साहब अनडिस्प्यूटेड सीडीएम भाई साहब कैसामीरो है। कैसामीरो इज़ वन ऑफ द बेस्ट अभी फिलहाल के वर्ल्ड में अपने पोजीशन में मैं कह सकता हूँ। 46 गेम्स खेल करके 7 गोल 6 असिस्ट के साथ कैसामीरो ने पिछला सीजन अपना अंत किया था। स्कोर्ड सम वेरी वैल्यूएबल गोल्स फॉर ला लीगा रियल मैड्रिड के लिए। वो ला लीगा के आखिरी दिन तक जाने के लिए रियल मैड्रिड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल था, वरना शायद रियल मैड्रिड शुरुआत में ला लीगा के रेस से बाहर हो जाती। बट हाँ, वी ऑल नो ही इज़ गुड एंड ऑफ कोर्स द वन गाय हु हैज़ केम टू रिप्लेस कैसामीरो इन वेरी वेरी लॉन्ग टर्म इज कामाविंगा। कामाविंगा यंग है, 18 साल का है। रियल मैड्रिड इज ट्राइंग टू डू समथिंग। जैसा पेद्री नजर आ गया ना अचानक से एकदम, वैसा कामाविंगा के रूप में कि 18 साल का लौंडा को लाकर कैसा शाइन करवा देंगे टाइप से। 39 गेम्स खेल करके 1 गोल 3 असिस्ट है कामाविंगा का पिछले सीजन में। ही विल बी गुड बट नॉट ईच एंड एवरी प्लेयर विल टर्न आउट टू बी अ पेद्री। सच में बात तुमको बता रहा हूँ, देयर इज नो हेट बट टाइम लगेगा क्या कामाविंगा को अडेप्ट होने में मैड्रिड में, एंड मोर ओवर कैसामीरो की जगह लेने में तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। पेद्री को स्क्वाड लगी पिछले सीजन, कटिन्यो इंजर्ड हो गए तो पेद्री को टाइम मिला, बट यहाँ पे कैसामीरो इंजर्ड नहीं होते हैं भाई, आदमी बहुत बीस्ट है। राइट हैंड साइड के बारे में बात करूँ तो टोनी क्रूज हमको नजर आएंगे लीड करते हुए। 42 गेम्स खेल करके पिछले सीजन 3 गोल और 12 असिस्ट दिया है इन्होंने। स्नाइपर ऑफ रियल मैड्रिड मैं कहता हूँ इनको, पासिंग कह लो ड्रिबलिंग कह लो सब टोनी क्रूज करके देते हैं। विद वल्वाडे स्क्वाड डेप्थ में आप देख सकते हैं वल्वाडे इज ऑल्सो अ गुड प्लेयर। प्लस प्लीज डू नॉट कंपेयर हिम विद डियोंग, प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। पिछले सीजन 33 गेम्स खेल करके 3 गोल 2 असिस्ट के साथ वल्वाडे हैं। एंड ऑफ कोर्स ज़्यादा चांस तो नहीं मिलेगी सेबालॉस को, बट हाँ सेबालॉस भी है इस रैंकिंग में। 40 गेम्स खेल करके 3 असिस्ट मारा है सेबालॉस ने। तो ये मिडफील्ड नज़र आ रही है मैड्रिड की। टू बी रियली ऑनेस्ट आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस मिडफील्ड, क्योंकि मैं जैसा कहा ना यार, देखो मॉडरिच को ज़्यादा गेम हमको देना नहीं है, थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, इसको को दोना चांस। इसको इज़ अ वेरी वंडरफुल प्लेयर, इसको डिस्को करके दिखाएगा। सीडीएम में भी देख लो यार, कैसामीरो है अनडिस्प्यूटेड सीडीएम जैसा मैं कहता हूँ, एंड देन कामाविंगा उसको रिप्लेस करेंगे फॉर द लॉन्ग टर्म, यू नो व्हाट। एंड राइट हैंड साइड में क्रूज है एंड वेलवार्डे ऑल्सो ही स्कोर गोल्स। मेरे को याद है बार्सिलोना वाला गोल, तुमको मालूम वही मेरे को बताओगे, लेकिन हाँ उतना क्लास नहीं है, बट स्टिल यार ही इज गुड, वेलवार्डे इज गुड। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द डिफेंस एंड पीपल, रियल मैड्रिड फैंस इन जनरल। मैंने देखे कई पोस्ट कई ट्वीट्स मैंने देखे यार, पीपल आर लाइक थोड़ा सा कंप्लेनिंग अबाउट दिस डिफेंस, लेकिन आई नो रामोस को खोना कितना बड़ा हो सकता है, बट पिछले सीजन रामोस तुम्हारे साथ नहीं था। जहाँ तक मुझे याद है केवल 3 ही गेम्स जो हैं वो रामोस ने स्टार्ट किया था। एंड स्टिल मैड्रिड रीच्ड टू द सेमीफाइनल्स ऑफ यूसीएल एंड आखिरी दिन तक ला लीगा में तुम लोग लड़े थे। यू हैड एडर मिलिटाओ एंड ही इज़ अ वेरी गुड डिफेंडर मेरे नज़र में, कोई डाउट नहीं है एडर मिलिटाओ के ऊपर। आई नो यू गाइस लॉस्ट वरान एज वेल, बट यू गॉट डेविड एल्बा एज वेल। एंड डेविड एल्बा एंड वरान मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ कि यार मैं कंपेयर करूँ 2 लोगों को, बट एल्बा और वरान का लेवल लगभग एक ही टाइप का है यार। ही विल परफॉर्म एट मैड्रिड। एंड शुरुआत के 3 गेम्स मैंने जितने मैड्रिड के थोड़े से हाईलाइट्स वगैरह देखे हैं, डेविड एल्बा इज परफॉर्मिंग रियली वेल यार, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट फुल बैक। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमको फरलान मेंडी स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। पिछले सीजन 38 गेम्स खेल करके 2 गोल मारा है इन्होंने। ऑल्दो उतना इंप्रेसिंग स्टैट नहीं है जैसा पहले मार्सेलो का होता था। मार्सेलो तुमको याद होगा तो असिस्ट वगैरह भी कर देते थे। ऑफकोर्स उसके सामने जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो था। शायद फरलान मेंडी नहीं है, कोई और मेंडी है ना, आई एम रियली सॉरी। शायद अगर मेंडी के सामने भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहते तो उनके भी असिस्ट के रिकॉर्ड थोड़े से ऊपर हो जाते, बट हाँ विनीशियस से तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। तो मेंडी इज़ गुड टू बी रियली ऑनेस्ट, फास्ट है और पेस है और डिफेंस भी ठीक कर लेता है। बट अब बैकअप के लिए डेविड एल्बा आ गए हैं तो कोई लफड़ा वाला बात नहीं है मेंडी को। मेंडी अपने अटैकिंग जो है वो रोल को ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकता है। ऑफ कोर्स बैकअप जो है वो कैप्टन होंगे रियल मैड्रिड के मार्सेलो हैज़ प्लेड 19 गेम्स पिछले सीजन, गेव 4 असिस्ट एज वेल। वेरी गुड फुल बैक बॉलर हैं, ऑल्दो थोड़ा सा अपना टच खोते हुए नजर आ रहे हैं मैड्रिड में, बट वन ऑफ माई फेवरेट्स फुल बैक, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिफेंस के बारे में बात कर लूँ, ऑफकोर्स डेविड एल्बा है द न्यू वॉल ऑफ रियल मैड्रिड मेरे नज़र में। 45 गेम खेल करके पिछले सीजन 2 गोल मारा है, 7 असिस्ट भी दिया है, तो ही कैन प्रोवाइड असिस्ट एंड स्कोर गोल्स एज वेल, और इसीलिए मैं रामोस से जो है वो कंपेयर कर रहा हूँ इनको। एंड ऑफकोर्स उसके स्क्वाड डेप्थ के बारे में बात करूँ तो नाचो मॉन्ट्रियल नहीं है, नाचो है, तो नाचो इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्लेयर, कोई लफड़ा नहीं है।
बैकअप के तरीके से इस्तेमाल किया है पिछले सीज़न जो है वो रियल मैड्रिड ने राइट बैक वाले पोजीशन में, एंड ही परफॉर्म रियली वेल, कोई लफड़ा नहीं है। एडर मिलिटाओ रहेंगे राइट हैंड साइड डेविड एल्बा के विद वालेहो, जीसस वालेहो जो ग्रेनाडा में थे पिछले सीज़न, तो गुड बैकअप जीसस वालेहो के नाम पे। बट मिलिटाओ यार मतलब वो रामोस की कमी महसूस नहीं हुआ था, होने दिया था पिछले सीज़न। राइट हैंड साइड में अगर मैं फुल बैक से बारे में बात कर लूँ तो कारवाहाल रहेंगे, लूकस वास्केस रहेंगे जो राइट विंगर हैं बट ही प्लेज एज राइट बैक एज वेल, एंड ऑफ कोर्स जो है वो एक और बंदा मैं नाम भूल रहा हूँ बट यार दो प्लेयर हैं। कारवाहाल के बारे में बात कर लूँ, पिछले सीज़न इंजर्ड थे, 15 गेम्स खेल करके 4 असिस्ट डाला था, 1 गोल भी मारा था, नहीं 1 गोल इस सीज़न मारा है, पिछले सीज़न 4 असिस्ट ही थे, केवल 1 गोल इस सीज़न मारा है, वरना रियल मैड्रिड के 2 गेम्स ड्रॉ हो जाते जहाँ तक मुझे याद है, रियल मैड्रिड के खिलाफ आखिरी में 1 गोल था, है ना। तो या कारवाहाल इज़ अ वेरी गुड प्लेयर है। राइट बैक में तो कारवाहाल इज़, मैं क्या कहूँ, मतलब अगर वो अपने प्राइम नहीं कहूँ, अगर वो इंजर्ड नहीं है ना तो ही विल सरप्राइज एवरीवन। कारवाहाल एक ऐसा जो है वो फुल बैक है। सो या ये हो गई मैड्रिड के बारे में बात, बट देयर इज़ वन गाय जिसको मैड्रिड फैंस ज़्यादा ना वो नहीं करते, उसका नाम है कोर्तुआ। यार कोर्तुआ ना, मैं सच बात बता रहा हूँ, कोर्तुआ एक ऐसा बंदा है रियल मैड्रिड के स्क्वाड में जो हर एक मैच में राइज करते हुए नजर आता है। ऐसा लगता है ना, वो नहीं कहते अपन इंग्लिश में कि ही राइजेस अप टू दी ओकेशन। कोर्तुआ इज़ वन ऑफ दोज गाइज। ये मैड्रिड के लिए ना जान दे सकता है, मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं इस बंदे को देख करके, पैशन है इस बंदे के अंदर, एंड ही इज़ अ वेरी गुड गोल कीपर एज वेल, है ना। ही सेव्ड मैड्रिड इन कपल ऑफ गेम्स पिछले सीजन भी, तो कोर्तुआ को हल्के में ना लें, एंड कोर्तुआ का ऑफकोर्स बैकअप लोने ने, तो वो तो बात अलग ही है। बट यार मैं सच बात बता रहा हूँ यार, अपन ने पूरी स्क्वाड के बारे में बात कर ली, 4-3-3 में ही यही खेलेंगे, स्क्वाड डेप्थ तुम्हारे सामने, स्क्वाड तुम्हारे सामने, ये स्क्वाड मैं सच बात बता रहा हूँ यार, मतलब लोग ऑन पेपर देख करके बोल देंगे कि मैड्रिड ना कमज़ोर दिख रही है इस सीज़न। अरे भाई नहीं है वो कमज़ोर है, जो वो पिछले सीज़न इससे ज़्यादा कमज़ोर थे, और उन्होंने सेमीफाइनल्स जो है वो रीच किया, ला लीगा के आखिरी दिन तक जो है वो टाइटल के लिए लड़े। अब मैड्रिड ऐसी टीम है, आप कभी अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते उनको। एंड विद द एडिशन ऑफ डेविड एल्बा, विद द एडिशन ऑफ कामाविंगा, फ्यूचर सेट हो रहा है, एल्बा आ चुके हैं, तो रामोस का जाना उतना खलेगा नहीं, कोर्तुआ खड़े हुए हैं, अभी ईडन हज़ार्ड फिट हो चुके हैं, करीम बेंजिमा अपने फॉर्म ऑफ द लाइफ में चल रहा है, एंड दी ऑफकोर्स ये मतलब मॉर्टल मिडफील्ड है भाई साहब, ये बूढ़े नहीं दिखते हैं कभी, लूका मॉड्रिच, टोनी क्रूज, तो इमॉर्टल है भाई इन लोग, ये कुछ होने नहीं वाला है मैड्रिड का, टू बी रियली ऑनेस्ट। आई एम प्रिटी श्योर मैड्रिड विल सरप्राइज अस दिस सीजन एज वेल, जैसे उन्होंने पिछले सीजन सरप्राइज किया। तो देखते हैं क्या होता है। ला लीगा इज़ लुकिंग गुड टू बी रियली ऑनेस्ट। यू नो व्हाट, हम ना बहुत ज़्यादा जो है वो बातें कर जाते हैं इन बड़े टीम्स के बारे में ना, कि मैड्रिड हो गई, बार्सिलोना हो गई, एटलेटिको मैड्रिड हो गई, हमने इन्हीं के बारे में बात करा। बट मैं धीरे से थोड़ा ग्रेनाडा के बारे में बात करूँ, मतलब ऑफकोर्स ग्रेनाडा उतनी अच्छी टीम नहीं है, सेविया के बारे में बात करूँ, वेलेंसिया के बारे में बात करूँ, विलारियल के बारे में बात करूँ, उन लोग भी अच्छी टीम है ना। तो ला लीगा ना थोड़ी सी शार्प नज़र आएगी इस सीज़न गाइस। एंड ये जो टॉप 3 का रेस होगा ना बिटवीन एटलेटिको, मैड्रिड एंड बार्सिलोना, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। स्क्वाड के बारे में बात कर लूँ तो तीनों बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, मैड्रिड, रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल तो ड्रॉ ही चल रहा है, शुरू से देखिए 7th पोजीशन तक या 5th पोजीशन तक सेम पॉइंट्स है। तो लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। बट हाँ, लेट्स एंड दिस वीडियो बाय सेइंग दिस कि मैड्रिड कैन सरप्राइज यू गाइस, डोंट एवर थिंक कि भाई मैड्रिड को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, दिस इज शशि किसानी और बाय, टेक केयर, पीस। ध्यान रखें अपना। मैं बार्सिलोना फैन हूँ तो एंड करूँगा वीडियो को ये बोल के, विस्कल बारसा, जय हिंद।